नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात महागठबंधन की बैठक की कर रहे हैं। उस बैठक की जिसकी शुरुआत राहुल और तेजस्वी के दिल्ली में हुई बैठक के बाद सिलसिलेवार ढंग से चला आ रहा है। आज तीसरी बैठक थी और उस बैठक के बाद मीडिया जिस एजेंडे को लेकर चल रही है पहले दिन से, उस एजेंडे में कहीं न कहीं नेतृत्व को लेकर सवाल आज भी बना रहा है। किसके नेतृत्व में? तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकारने में क्या दिक्कत है? हालांकि इशारों में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन महागठबंधन नेतृत्व को लेकर और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जिस लाइन को उन्होंने खींचा है उससे बाएं दाएं होते हुए नहीं दिखा। दीपांकर भट्टाचार्य से लेके, कांग्रेस से लेके, मुकेश सहनी से लेके सारे लोग मीडिया के उन सवालों को टालते रहे और इशारों में कहते रहे कि भाई जो सबसे बड़ी पार्टी है या जो कुछ भी है इस पर अभी कोई बहस का विषय नहीं है। अभी विषय यही है कि हम लोग गठबंधन की तीसरी बैठक की है। चौथी बैठक आगामी 19 तारीख को, 18 तारीख 19 तारीख को हम लोग करने जा रहे हैं। 20 को भारत बंद में हम लोग प्रोटेस्ट में पूरे जगहों पर उतरेंगे। अब जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होगी, सारे संगठन एक साथ हम बैठक करेंगे। मतलब 2025 को साधने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो महागठबंधन का हिस्सा है वो सभी के सभी एक साथ, मतलब ग्राउंड बूथ से लेके और स्टेट लेवल तक सबों का समन्वय आपस में बेहतर तरीके से हो, इसकी कोशिश हो रही है। और कोशिश ये भी हो रही है कि जो एजेंडा है, जिस एजेंडे पर चुनाव लड़ना है, जनगणना तो एजेंडा दे ही दिया है, उस एजेंडे को कैसे लोगों तक पहुंचाएं, अंतिम वोटर तक पहुंचाएं, इसकी कोशिश तेजस्वी की रही है। हालांकि उसको लेकर कांग्रेस का अपना एक अलग स्टैंड रहा है। कांग्रेस बिहार की जो राजनीति है ना, उस राजनीति को किसी दूसरे नैरेटिव के सहारे साधना चाहता है जो कहीं न कहीं नीतीश के वोटर है। हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस वही चाहता है कि, और आरजेडी से दूरी बनाए हुए दिखना भी इसलिए चाहता है कि वो जो वोटर नहीं आना चाहते उसको किसी तरीके से खींचा जाए। पप्पू यादव के आज की बैठक में भी कहीं न कहीं संकेत उन्होंने दे दिया कि भाई हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के हर फैसले के साथ हैं। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा ये कांग्रेस तय करेगी और हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के लिए काम करेंगे, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। और इंडिया गठबंधन की सरकार बने ये हम चाहते हैं। मतलब जो कयास लगाए जा रहे थे ना कि पप्पू यादव अलग लाइन ले सकते हैं, वो आज की बैठक में वो लाइन लेते हुए नहीं दिखे। लेकिन बड़ी बात ये है कि आखिर महागठबंधन इन बैठकों के सहारे साधना क्या चाहता है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की तो बात हो रही है कि हम सब एक साथ लड़ेंगे, एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन एजेंडा क्या होगा? नीतीश को लेकर क्या रुख होगा? बीजेपी को लेकर क्या रुख होगा? हालांकि पहलगाम की घटना को लेकर अलग स्टैंड ली है। आज की बैठक में श्रद्धांजलि सभा के बाद अलग स्टैंड लेता हुआ दिखा है और सीधे तौर पर बीजेपी की घेराबंदी की है। जो जिससे अभी तक पॉलिटिकल पार्टी बचती रहती थी, वो आज बिहार के महागठबंधन की बैठक के बाद मनोज झा राज्यसभा सांसद ने कहीं न कहीं सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहराया कि पूरी तौर पर जो है बीजेपी अब सियासत कर रही है। ये एक लाइन ले रही है। लेकिन बाकी नीतीश कुमार की सरकार की विफलता, बीजेपी की सरकार में शामिल होने को लेकर जो चीज़ें हुई हैं उस पर अभी क्लियरिटी नहीं दिखा है। हाँ, तेजस्वी के काम पर, अब तेजस्वी के काम पर वोट मांगने जनता के बीच जाएंगे तो अब सोच लीजिए कि जनता इनके साथ कितना जुड़ेगा। सो कौन सा काम लेकर ही जाना चाहते हैं? टीचर की बहाली, मतलब कोई भी नीतीश के रहते हुए जब बीजेपी क्रेडिट नहीं ले पा रही है तो फिर तेजस्वी की बिसात कहाँ से है? लेकिन एक बात है कि इस तरीके की बैठकों से समन्वय बेहतर होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिन समन्वय के सहारे आप सियासत साधना चाहते हैं उसके लिए जो होमवर्क की जरूरत है वो होमवर्क करते हुए आज भी तेजस्वी नहीं दिख रहे। ये अलग बात है कि शादी विवाह अन्य फंक्शन में व्यक्तिगत तौर पर तेजस्वी आना जाना शुरू किए, तेजस्वी ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है, इसका असर भी दिख रहा है।
इसका लाभ भी तेजस्वी को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार जहां जिस मुहाने पर आकर खड़ी है, उस फोल्डर से बिहार कैसे बाहर निकले, इसको लेकर जो एक जुझारूपन होना चाहिए तेजस्वी में, ये दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। और इसलिए तमाम बैठकों के बावजूद भी कुछ नई बातें सामने नहीं आ रही। वैसे सियासत में कभी भी अस्थाई कुछ भी नहीं होता है, कभी 2-2-4 नहीं होता है, ये तो हम कई बार बात किए। लेकिन एक पहल महागठबंधन की तरफ से हुई है, उस पहल का सकारात्मक पक्ष सामने आएगा ही आएगा, क्योंकि ये पहल जो है सो जिस तरीके से आगे बढ़ रही है इसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, इस गठबंधन को हराने के लिए जिस तरीके की नैरेटिव और जिस जुझारूपन की जरूरत है वो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। चलिए चलते चलते जरा मनोज झा क्या कहे हैं वो भी सुन लीजिए, और पप्पू यादव ने क्या कहा है वो भी सुन। नाम सुनना चाहते हैं? नहीं, बिहार की जनता को पता है क्या होना है। रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। संयोजन समिति का अध्यक्ष कौन है, तालमेल कितना बेहतर है, क्या बात कर रहे हैं। चलो, अच्छा तालमेल दिख नहीं रहा, कहीं कोई विवाद नहीं है। हमारे दूसरे सबसे बड़े पार्टनर कह रहे हैं, समझ गए, कोई विवाद कहीं विवाद नहीं है। आपको उस वक्त के लिए थोड़ा शिद्दत से इंतजार करिए, शिद्दत से। 1 मिनट नहीं आ रहा हूं आपके पास, शिद्दत से इंतजार कीजिए। महत्वपूर्ण ये है कि समन्वय से संवाद हो रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि हम सरकार को घुटने टेकवा रहे हैं। इसके लिए हमारा धन्यवाद तो करिए, जनता ये भी देख रही है। हमने आज इस मीटिंग की शुरुआत की पहलगाम के लोगों को श्रद्धांजलि जिनकी मौत हुई। हम मधुबनी में जाकर चुनाव रैली नहीं कर रहे थे, हम उस तरह की बेशर्मी में नहीं जाते। हम तो आज तक सदन में पूछते रहे पुलवामा कैसे हुआ। अगर पुलवामा की रिपोर्ट आती तो पहलगाम नहीं होता। हमसे पूछोगे, अरे पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, और आपका ट्विटर हैंडल क्या कर रहा है हम नहीं देख रहे। मतलब किसी की बयान के चेरी पिकिंग करके उत्पात मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। देश एक स्वर में सोचता है। हमारी राजनीतिक भिन्नताएं हैं, लेकिन इन मुद्दों पर हम नो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में रहते हैं। पुलवामा जवान खोए थे हमने, श्रद्धांजलि का देश ना बने कि फूल माला पहनाई, आज इतिश्री हो गई ना। कि कांग्रेस किसी भी घटक से ज्यादा मजबूत है, चाहे कोई हो। आज भी गांव में कांग्रेसी लोग हैं, इसलिए कांग्रेस को कम से कम 100 सीट पर लड़ना चाहिए। कांग्रेस की हिस्सेदारी बराबरी की हो, कांग्रेस की भागीदारी बराबरी की हो, कांग्रेस की साझेदारी बराबरी की हो, क्योंकि कांग्रेस का वर्कर जब हम लोग एक हो चुके हैं तो किसी भी घटक दल से ज्यादा मजबूत है और ज्यादा संकल्प के साथ आगे बढ़ना। यह फैसला या निर्णय हम लोगों ने लिजिस्लेशन लेके प्रभारी जी को आज सारे वर्कर का, सारे पार्टी पदाधिकारी का, सभी प्रकोष्ठ का दे देंगे। और आज से ही एनडीए की जीत के लिए संकल्प, इंडिया की जीत के लिए संकल्प के साथ, इंडिया की जीत के लिए संकल्प के साथ कांग्रेस के हमारे नेता जो निर्णय लेंगे उसके साथ मजबूती के साथ खड़े होकर इंडिया को बिहार से खत्म करेंगे, एनडीए को बिहार से खत्म करेंगे और इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। यह एक वैचारिक निर्णय हम लोग लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी को और कांग्रेस पार्टी के जीएस को यह निर्णय हम लोग सौंप देंगे। आगे कांग्रेस के निर्णय के साथ हम लोग चलेंगे। देखिए